श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल की अवतार। तो यार 24 वालों, तुम सभी को पता है A to Z इंसानी डिब्बों को 99% की माफ़ी बताई थी द्वापर युग में, और जितना बताया था कलयुग के बारे में, जितना बताया था, गीता उठाओ और पढ़ो और सुनो और देखो क्या बताया था कृष्णा ने जितना बताया था द्वापर युग में कलयुग के बारे में, उतना ही दिखाने आया और याद दिलाने आया कि भैया 1999 भी चला गया। हम क्यों कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं तुम सब पूरी दुनिया से, क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो कलयुग का काल चक्र इतना पड़ा है 4,32,000 और अभी 5,000 वर्ष हुए हैं, मतलब 4,32,000 रुपये हुआ है, मतलब तो अभी अंत नहीं होगा। यही सोच रहे हो ना तुम लोग। तो समझदार हो। त्रेता बहुत लंबा है, द्वापर उससे भी लंबा है ना। 50-75 का खेल है। तो दोस्त, 2 नंबर जो 75 का था उसमें त्रेता किया गया, जो त्रेता था 50 का उल्टा सीधा खेल है कि दोनों 2 खेल बने थे 50-50 के, उसमें से 3 निकाले हैं, यानी कलयुग निकाला गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, 3 गुणे 33 99 से, और 4 को करना था तो चौथे युग के लिए कोई यार बना नहीं था, तो अप्पा श्री गणेश आ गए। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का खेल श्री गणेश ने संभाला। और श्री गणेश गुप्त रूप में, वो तो मजबूरी थी जन्म लेने से पहले आजन्मा बनकर आने की, क्योंकि अपराध की दुनिया बढ़ती जा रही थी, वो बढ़ाने वाला विश्वामित्र। इसीलिए इंद्र से देव ने परियों को भेजा, अप्सराओं को भेजा, नारी शक्तियों को भेजा, क्योंकि एक नारी शक्ति ही होती है जो पुरुष शक्ति का भ्रम को तोड़ सकती है। मतलब कोई अपराधी है तो उसको रास लीला ही करना अच्छा लगता है ना। इसीलिए उतार दिया जाता है ब्रह्म। ये किसी और ने नहीं बनाया, आपके तुम विश्वामित्र ना, उनको कहना चाहिए, लेकिन तुम लोग ब्रह्मदेव को कहते हो कि बाप ने बेटी के साथ गलत किया। अरे यार, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, अगर वो त्याग ना करते तो तुम इंसान बनते कैसे। फिर वो तो किन्नर रूप में थे यार, उनके पास सेक्स करने के लिए वो था ही नहीं, जिसको कहते हो ना एल, वो नहीं था। जब तुम नारी शक्ति हो ना, वो भी दोनों सेम टू सेम किन्नर थे। इसीलिए कहते सबसे पहले किन्नर बना, नर और नारी बाद में बने। एक ही शरीर में 2 रूप, एक नारी का एक पुरुष का, उसे किन्नर कहते हैं। उसके 2 हिस्से हुए, एक नारी बनी एक किन्नर बना। इसीलिए कहते हैं 1 किलो आटा और 10 रोटी निकालो चाहे 2, है ना। एक पेड़ LIC जीवन बीमा करा, और ये दुनिया बनी इंसानी। तो दोस्तों, ये कहानी है श्री गणेश की। श्री गणेश कोई और नहीं, जड़ी बूटी से बने हैं, मतलब वनस्पतियों से। और वनस्पति जो निकली ना, वो हवा, उसे कहते हैं श्री गणेश। जड़ी बूटियों से तो बना है सांप, गांजे के पेड़ से, एक लाल गांजा एक हरा गांजा। हरे गांजे से बने शेषनाग, ठीक है, नागलोक परिवार, नल और नील, नीलकंठ, हरिद्वार जिसे कहते हैं, हरिद्वार से आया हूँ। और जो लाल गांजा है उससे क्या बनी, उससे वाइट नाग पहले बना, क्योंकि वाइट नाग जन्म लेगा, मतलब सफ़ेद कलर जो होता है वाइट कलर, उसमें कोई कलर मिला लो, लाल मिला लोगे लाल ही रहेगा, पीला मिला लो पीला रहेगा, हरा मिलाओगे हरा रहेगा, वाइट में कोई कलर मिला लो वो वही कलर बन जाता है। तो 2 नाग बने थे, एक काला और एक वाइट इसलिए बना था, उसे प्रजातियाँ का परिवर्तन करना था, जैसे हरी नागिन, हरे नाग, है ना, गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के। ये सब नागलोक की परिवार की कहानी है और किसी और की नहीं है, श्री गणेश ही समझो। क्योंकि श्री गणेश तो आजन्मा रूप इंसानी रूप में मिला था, उससे पहले नाम था नागेश। नागेश की शक्ति है जो खुद को जन्म दी, सो इच्छाधारी नाग बनकर आए। क्यों आजन्म इसीलिए आए क्योंकि हमें खुद को जन्म देना था, हमें तुम्हें लोगों से गर्व नहीं चाहिए था, ब्रह्म को खुद जगाना था, नारी शक्ति और पुरुष शक्ति खुद बनाना था। मैं अपने आप को तैयार किया, 1000 वर्ष इंतजार करके नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन बने। वो रूप से मैंने अपने माँ बाप को जन्म दिया, शिव और पार्वती को, ठीक है। जब जन्म दिया सीधा पाताल लोक में चला गया। मुझे बाप नहीं बनना था, मुझे बेटा बनना था, मजबूरी थी नाग रूप में। तो क्या करे, मणि दे दिया, जन्म मुँह से पैदा किया, पहले मुँह से पैदा किया माँ बाप को,
उससे नहीं पैदा किया, फिर इंसान बनकर आए, उनको 1000 वर्ष उनके साथ रहे, उनको इंसान बनाया, फिर अपनी मड़ी दी उनको, तब उन्होंने घर परिवार चलाया। क्योंकि मुझे बाप नहीं बनना था, मुझे बेटा बनना था। मेरी माँ ने बेटा कहा था, तो मजबूरी थी, इसीलिए वो त्याग कर दिया। वो शरीर वहीं का वहीं रह गया, पाताल लोक चले गए दोनों लोग। यहाँ एक नागलोक का परिवार तैयार कर दिया। फिर वह वहाँ गया, वो शेषनाग रूप से इधर आया। भाई जब मेरे पापा मम्मी आए, इंसान बन गए, फिर मुझे जन्मदिन, फिर पाताल लोक से मैं यहाँ इंसान लोक में आया। उससे पहले हमारा एक परिवार चल रहा था, जो हमारा खुद का था, नागलोक परिवार, जिससे हमने माँ बाप को जन्म दिया। वो शरीर मेरा तो था ना, वो नागलोक परिवार रह गया। उसके बाद पापा ने मुझे जन्मदिन नागलोक परिवार का फिर बना दिया। फिर मैं नागलोक परिवार से, नाग रूप से फिर इंसान बना, इच्छादायी दोबारा। जब इच्छा बनता ही नाग बना, उसके बाद मैंने परिवार संभाला। क्योंकि सबसे पहले वरदान, सबसे पहले त्याग हमने किया ब्रह्मांड में। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो यार बनाई दुनिया, त्याग हमने किया। पाताल लोक में गए जीवन लेने। तुम इंसानों पानी कहाँ से पीते? आज समरसेबुल लगा रहे हो, कुआं बना रहे हो, तालाब बना रहे हो ना। इन सब का रास्ता जब नहीं मिलता तुम लोग को, तो क्या करते? पानी कहाँ लाते? जिस तरह से आज समाज में जड़ से पाप खत्म करना है, तुम लोगों के पास रास्ता नहीं है। पाप हो रहा है, ये जानते हो। वो जितना बताया था द्वापर में, वही हो रहा है, टोटल वही हो रहा है। फिर भी तुम लोग जानते हो, देख नहीं पा रहे हो। तो भैया हम तो याद दिलाना है कि लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, जिसे कहते हैं भगवान का आखिरी पैगाम। कि लोग कहते हैं कृष्णा मैसेंजर है, तो कोई बात नहीं, मैं मैसेंजर ही सही, मैसेज लेके आया हूँ। क्योंकि आज मैं भी अपने माँ बाप के वादे वचन निभाने आया हूँ। 33 कोटि देवी देवता खेल पूरे करने आया हूँ, 34वीं की शुरुआत करने आया हूँ। और एक आम इंसान, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि सतयुग के अंत में वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, जो पापा ने पहला हमारा रूप लिया था ना, नागरूप परिवार जब जन्म दिया था, तो वही वंश जो चला आ रहा था इंसान बनकर, वो सतयुग के राजा हरिश्चंद्रानी के यहाँ इंसान बनकर, पापा मेरे इंसान बनकर आए। फिर मुझे पलटी मार के मुझे जन्मदिन इंसान बनाने, गर्व से जन्म मिला मुझे सतयुग के अंत में। और देखो 2.5 वर्ष खाली मैंने राजाओं की तरह जीवन जिया। उसके बाद दुख तो मेरे पापा मम्मी का था, मेरा थोड़ी ना था। मैंने तो फ्री का दुख काटा सतयुग में 12 साल का। और देखो बिना कफन गया। क्यों? मेरे पापा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी क्या मुझे कुछ कफन ना देते? उनकी मेहनत की खुद तो दे ही सकते थे ना, उद्धार कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। पर देखो कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हम बिना कफन गए ना, तब तुम सब ने कफन ओढ़ा। जितना देख लो ना, मैं धर्म कोई भी हो, A to Z हमारे बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं। 786 वालों खाली इतना सोचो, सेम टू सेम इंसान हो ना, दाढ़ी रखा ली, टोपी रखा ली, मुल्ला बन गए, मैं भी रखा लूँ, सेम टू सेम बन जाऊँगा। और फिर ये बताओ, अल्लाह ने दुनिया बनाई तो यार पूरी दुनिया मुस्लिम की क्यों नहीं बनाई, हिंदू क्यों बना दिया? यानी कि 2 भगवान है। कहते हो ईश्वर एक है, मानते ही नहीं हो। मजबूरी थी, धर्म कि कर्म देखे थे, धर्म मांग कहेंगे हमें भी एक अपना धर्म दो, हम भी कुछ करना चाहते हैं। जिसको कहते हो नबी है ना, धर्म दिया महाकाल ने। महाकाल को गट्टों पर समझते हो, हर धर्म में महाकाल रहते हैं। 1,786 तुम्हारा जान, मक्का में जानते सब राज कि पानी लेके खुद आएंगे अल्लाह मेरे। नाम नहीं बताया था, वजह थी, मजबूरी थी। 786 में 6 पीछे क्यों बना है? क्योंकि 7 और 8 से निकला है। 7 और 8 प्लस 15, 1 और 5 6, 7 और 8 से निकला 6, 786। क्या कर लिया तुम इंसानों ने? देखो 33 कोटि देवी देवताओं से निकाला ना, 3 6 9 नंबर्स बराबर में 33 बनता है। प्लस में करोगे 3 3 6 बनता है, गुण में 9, तो 3 6 9 ये नंबर्स की दुनिया है। मैंने एक इंसान के लिए बनाई, कृष्णा ने प्रेमियों के लिए बनाई। जो सच्चे प्रेमी करते हैं ना, जो एक दूसरे प्रेम करते हैं, मैंने उनके लिए बनाई। उसमें कोई एक लड़की भी 1 साइडेड लव भी हो सकता है, सेकंड साइड भी लव हो सकता है। दोस्त अब बताते हैं कहानी पार्ट 2 सेकंड में। कब आते हैं? 906 में। क्या 906? ये लव स्टोरी है हमारी, सुनाते हैं सेकंड पार्ट 2 में। किस में? 906 में। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।